Thank you, sir. I request our respected principal, sir, to kindly escort all the dignitaries towards the stage. Honorable Chief Guest, Professor Rajiv Sharma with a bouquet. Professor Rajiv Sharma with a bouquet. मैम प्लीज मैं देखा मैडम खूब अच्छा लगा है ना थैंक यू मैडम थैंक यू Honorable Chief Guest of Honor, Ms. Mradula. हेलो Give a huge round of applause. Mr. Yogendra Dubey to welcome our chairman, Mr. Chetan Patidar with a bouquet. चेतन मुझे Sir, please, one photo, please. I request our coordinator, Ms. Rupali Dalvi, to welcome our chairman, Mr. Arjun Patidar. आगे आओ आगे I request Mamta Singh, Vice Principal of Malvinagar Campus 3, to welcome our respected academic director, ma'am. है ना बर्फानी Of Bengali Campus 1 to welcome our respected principal, Mr. Rajesh Rathore. Okay. To welcome our respected principal, Mr. Rajesh Rathore, with a bouquet. चले जाइए एक बार एक I call upon the head girl, Patidar. I call upon our deputy head boy, Yuvraj Umar, to welcome our director, Mr. Devrat Patidar, with a bouquet. I call upon our deputy head girl, Angel Malvia, to welcome our director, Mr. Balram Patidar, with a bouquet. I call upon our Red House captain, Sarthak Sarjan, to welcome our director, Mr. Madhav Patidar, with a bouquet. अंगारा तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुप्त अंधेरे का तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुप्त अंधेरे का संभवतः अमावस घोट रही है कंठ सुजान सवेरे का तब जिनने माँ का दूध पिया है वे ही आगे आते हैं और धन ऐश्वर्य को ठोकर मारकर विवेकानंद बन जाते हैं मैं सम्मानी मंच को नमन करता हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि इस वार्षिकोत्सव में मुझे आज हमारे मुख्य अतिथि जी के बारे में बताने का अवसर मिला हुआ है। हमारे प्रोफेसर श्री राजीव शर्मा जी उपस्थित है। उनके सम्मान में मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप प्रोफेसर राजीव शर्मा हास्य व्यंग व राष्ट्रभक्ति धारा के अंतर्राष्ट्रीय कवि है।
आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हिंदी साहित्य व लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की परीक्षा मेरिट व प्रथम श्रेणी से पास की है। प्रोफेसर राजीव शर्मा जी वर्तमान में श्री अटल बिहारी कला एवं वाणिज्य पीजी कॉलेज इंदौर में प्रोफेसर एवं पत्रकारिता विभाग के एचओडी है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने आपको सम्मानित व पुरस्कृत किया है। संपूर्ण भारत देश में आयोजित विभिन्न कवि सम्मेलनों में आपने संचालन, संयोजन, आयोजन व कविता पाठ किया है। विदेशों में भी आपने कई अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं का पाठ किया है। दुबई, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, कतर, वेटिकन, नेपाल आदि देशों में आपने काव्य पाठ किए हैं। 1000 से अधिक मंचों से काव्य पाठ करने एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान मालाओं में अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने की उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। आपकी अभी तक लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से काव्य संग्रह सीता और सलमा, छपे हुए सब, चुनिंदा, लकीरें, उड़ान आदि प्रमुख है। आपके द्वारा लिखी हुई नई तीर्थकर चालीसा को जैन मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से गाया जाता है। टेलीविजन व फिल्म जगत में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। नई महाभारत के गीत, डायलॉग एवं पटकथा का लेखन भी आप ही ने किया है। आपके द्वारा लिखे गए भक्ति गीत को विख्यात गायक अनूप जलोटा एवं साधना सरगम ने गाया है। आप प्रखर वक्ता होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है। देश के बड़े समाचार पत्रों के साथ साथ यूएसए की पत्रिका कर्म भूमि में भी आपकी लेखनी प्रकाशित हो चुकी है। टीवी न्यूज चैनल एसआर टाइम्स व एक शैक्षणिक समाचार पत्र अल्मा टाइम्स के आप संपादक है। आपने इंदौर से प्रकाशित अखबार पत्रिका एवं नई दुनिया में साप्ताहिक स्तंभ लिखा है। आपके निर्देशन में अनेक छात्र छात्राओं ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। दूरदर्शन, इंडिया टीवी, जी टीवी, पीस ऑफ माइंड चैनल, संस्कार टीवी, सहारा टीवी, दंगल टीवी, स्टार न्यूज जैसे चैनल, बड़े सैटेलाइट चैनलों पर आपके अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। हिंदी के अमूमन सभी वरिष्ठ व विख्यात कवियों ने आपकी सूत्रधारिता व संचालन में काव्य पाठ किया है। दूरदर्शन दिल्ली पर योग के सबसे बड़े धारावाहिक योग सहज स्वास्थ्य के आप लेखक व शोधकर्ता है। इंदौर आकाशवाणी पर प्रकाशित साप्ताहिक कार्यक्रम शामे गजल को आपने 5 वर्षों तक प्रस्तुत किया है। आपको अनेक राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, साहित्यकारों, जन नेताओं, फिल्म अभिनेताओं ने प्रशस्ति पत्र व सम्मानों से अलंकृत किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। Thank you, sir. Now I request Mr. Yogendra Dubey, Vice Principal, to introduce our guest of honor, Ms. Mridula Patni. Thank you, Deepika ma'am. Pranam, one and all present over here. And achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do. And Sardar Patel International School is privileged and honored to have such a legendary person among us. An epitome of education sector, Mrs. Mridula Patni. Mrs. Mridula Patni, I'm sorry. She is now principal of Sri Agrasen Vidyalaya, born in 1959 and passed out from Agra University from the subject which a few universities had at the time, MHSC in child psychology. That was itself an achievement. Ma'am, you have guided thousands of students and hundreds of teachers in various capacities, right from Vice Principal of St. Stephen's School Indore, Principal of Pioneer Convent School Indore, Principal Sri Agrasen Vidyalaya. More than 30 decades you have been leading lot many people and making their lives. Being a leader was not sudden. It took a great toll and long journey, but the seeds were already sown in the land of workmanship as you harvested a variety of yields as past president of Gwalior Junior Chamber, president of Mrignani Junior Chamber, John President of Akhil Bharatiya Mahila Mandal, and founder president of Mahila Mandal Gwalior, and more. A true leader is one who knows the way
goes the way and shows the way, and the way you have been doing is the icon of it. Your expertise and academic excellence and administrative skills that created a long-lasting legacy as a principal. But to surprise the audience, you have been a master in painting, craft, mehndi, artwork that makes you popularly close to the students and even teachers and fraternity. Now, what I am going to tell about you, ma'am, is surely going to levitate the audience on their seats. Back then, half a century, when people were not aware of sports and games, especially for girls, it was the legend who were a judo champion. That's the special thing among you. When, even though have been a part of NSS volunteer doing hard drills as NCC cadets, if time couldn't be the constraint, it could not stop me here. Yet, ma'am, you are away from all the prizes and awards. You still got Sandipani Visist Gurujan Samman of 2018, and it's not one, but the recognition, the love and affection is rendered to you is unmatched and will be everlasting. And the same is here. Finding you among us is not only honor and privilege, but the memory which the entire SPIS will be cherishing for long time. Thank you very much for being among us. Thank you. Thank you, sir. It's time to acknowledge the hard work and dedication of our students. We will now begin the prize distribution ceremony to felicitate the winners for various competitions. Ideal student. परिंदों को मिलेगी मंजिलें यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिलें यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिलें यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। रहते हैं खामोश अक्सर वो जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए आदर्श नागरिकों की आवश्यकता होती है। हमारे आज के आदर्श छात्र ही कल के भविष्य के राष्ट्र निर्माता है। ऐसे ही कुछ आदर्श छात्रों को सम्मानित करने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करना चाहूंगा। Now I would like to call upon the ideal students, Miss Rishika Patidar, Grade 1. Class Nursery. Kindly encourage our students with clapping. Rajkumar Bag Kritika Vishwakarma, LKG. Prayan Sonak, Class U. Prayan Sonak, Class UKG.
Kumawat, Class 1. Purva Patidar, Class UKG. Arohi Patidar, Class 2nd. Mitansh Patidar, Class 2nd. Nishika Jadhav, Class 2nd. ड्रोन थोड़ा ऊपर करो। हाँ थोड़ा सा ऊपर करो। Sejal Bairagi, Class 3rd. Rajveer Jadhav, Class 3rd. Harshit Kumawat, Class 3rd. अरे ड्रोन हटाओ, अरे ड्रोन हटाओ, अरे ड्रोन हटाओ यार, ऊपर उठा, अरे उठाओ। Varad Verma, Class 4th. Shriparna Kundu, Class 5th. सामने रख दिया था। Ane Patil, Navya Bansal, Class 6th. Meena Pipada, Class 7th. Chavi Mukati, Class 8th. Saili Thakur, Class 9th. Mahika Singh, Class 9th. Ritika Kumawat, Class 10th. Round of applause.
Rishika Gelod, Class 11th. Dipshika Mishra, Class 12th. Vedant Sharma, Class 12th. We have the second category for meritorious student, Dipshika Mishra, session 2021-2022. Dipshika, she scored distinction marks in the year 21-22. Last year, we could not have our annual function due to the COVID and other problems. So we have decided to felicitate her. And she was the first student of our first batch. Dipshika, how it feels? Come here. How does So much wonderful for me. It's a great opportunity for me to have this prize and everything. Thank you so much, Sardar Patel International School, to give me such a great award. Thank you so much. I would like to call upon Hrudayansh. Parents of Hrudayansh are with us. Hrudayansh, he scored 89% marks. So I want all the parents to clap for him and clap for the teachers. I would also invite Khushi Chauhan. We have Khushi Chauhan with us. This is 82% in board examination, class 10. Next category we have Hunar Quiz Competition, Miss Anisha Gelot. They won 21,000 as a prize. Master Yuvraj Pawar. पेरेंट्स आपको बताना चाहूँगा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने होनहार क्विज में पार्टिसिपेट किया और बच्चों को 21,000 रुपये का पुरस्कार स्कूल को प्राप्त हुआ है एंड 16 schools participated. So it's really a proud moment for all of us. Master Harshit Mukhati. For Hunar Quiz Competition. In the field of sports, our students have brought laurels for our schools. Our NCC cadets attended the Combined Annual Training Camp CATC held at Emerald Heights International School. Angad Singh won gold medal in shooting. Taner Seth won gold medal in football.
followed by Govind Patidar. He won the gold medal in football as well. Next we have Sarthak Sajal. Dipesh Kumawat. Harshraj Thakur. आपके सामने ये सब अचीवर्स आ रहे हैं और तालियां बहुत कम बज रही है। कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। In 4 into 100 meters relay race. Next we have Tejal Malviya. Ritika Kumawat. Nandini Mitavlia. Indore Sahodhya Samagam Inter-School Taekwondo Tournament held in Vedant Vidyakulam School. Krishna Kumawat won silver medal. Vaibhav Joshi won silver medal. Vishruti Jangir won bronze medal. Shriparna Kundu won the silver medal. Congratulations to all the winners and well done to everyone who participated. I request our dignitaries to kindly be seated. Now, I request our Honorable Chief Guest to kindly address us with your kind words. अब बारी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुनने की है, तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए। इससे बेहतर हो सकती है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं और आज हम सबके बीच ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज सर आए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा जी सर।
सम्मानित मंच, उपस्थित देवियों और सज्जनों, ठंड का मौसम है। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर अपनी संस्कृति को उद्घाटित करने वाले बहुत अच्छी प्रस्तुतियों को आपके समक्ष रखा। 44 बच्चों को पुरस्कार मिले। कुल जमा 400 बच्चों ने इस मंच पर प्रस्तुति देने की तैयारी की है, जिसमें से लगभग 300 हो चुके हैं। लगभग 500 यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों के माता पिता मौजूद हैं। 500 माता पिता के 1000 हाथ हैं। 1000 हाथों से जो तालियां खुद के बेटे बेटियों के सम्मान और उनकी प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। ये आपकी कमी है भाई साहब, है ना। हमारे बच्चे हैं ये, और कितना बढ़िया कार्यक्रम किया है। मैं तो यूँ तो हास्य का कवि हूँ। मैं मंच पर खड़ा होता हूँ, उसका अर्थ है कि वो हास्य की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन आज जो यहाँ पर विषय रखा गया, आदरणीय मंजू मैडम उपस्थित है। यहाँ पर जितने भी आप उपस्थित हैं, आपको मैं थोड़ा बतला दूं कि मंजू शब्द जो होता है, इसका अर्थ सुंदर होता है। वो जहाँ पर उपस्थित होती हैं या रहती है, वहाँ का सारा वातावरण सुंदर हो जाता है। और उसके बाद वो व्यास हैं, और यहाँ पर जो जो प्रस्तुतियाँ हुई श्रीमद् भगवद गीता की, महाभारत की, ये सब वेदव्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ हैं। वेदव्यास जी ने ना मैडम 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, दुनिया में सबसे बड़ा राइटर प्राचार्य महोदय वेदव्यास जी ही हुए। मैं आपको हंसाऊंगा ज़रूर है, मगर पहले थोड़ी सी बात कर लूँ। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, भाई साहब, 7 हिंदुस्तानी पहली फिल्म थी, 7 हिंदुस्तानी। उसके बाद दूसरी फिल्म आई थी, वो भी अमिताभ बच्चन की थी, सत्ते पे सत्ता। वो 7 भाइयों की कहानी थी। ये 7 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 7 पाटीदार बंधु हैं, और इन्होंने ये सरदार पटेल इंटरनेशनल विद्यालय की जो डोली उठा रखी है बेटा, इन 7 के लिए फिर भाई साहब 1000 हाथों की तालियां ऐसी लग रही 10-20 बच्चे बजा रहे हों। हम इनके सम्मान में करतल ध्वनि करें। हमारे बीच अतिथि के रूप में आदरणीय पाटिनी मैडम मृदुला पाटिनी जी उपस्थित हैं। मेरे परिचय में वो परमार भाई ने मेरी कविता सुनाई, तो आगे तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये लेकर कहाँ से आ गए। फिर अच्छा लगा मुझे ना, कम से कम ये तय हो गया कि मेरी कविता भी कोई याद करके बढ़िया सुनाता है भाई साहब। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए भाई साहब, सबसे पहला अपना कार्यक्रम यहाँ पर हुआ श्री रामचंद्र जी आए, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हुआ श्री कृष्ण जी आए, उसके बाद तीसरा कार्यक्रम हुआ जो आपने देखा गणेश जी आए। मैं ये तीनों पर एक एक बात करूंगा, उसके बाद हंसाते हुए 5 मिनट के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। सबसे पहले राम जी पर बात करें, क्योंकि अपने कार्यक्रम का नाम संस्कृति है। संस्कृति क्या होती है मैडम? जब व्यक्ति को भूख लगे और वो खाना खाए, इसे बोलते हैं प्रकृति, क्योंकि हमारी प्रकृति है, भूख लग रही तो हम खाना खा रहे हैं। भूख लगने पर व्यक्ति खाना खाए, मगर ठूस ठूस के खाए चले जाए, उसको बोलते हैं विकृति। और भूख लगने पर थाली परोसी हुई हो और सामने यदि कोई दूसरा भूखा आ जाए तो अपनी थाली हम उस भूखे को दे दें, ये होती है संस्कृति। तो ये हमारा संस्कृति वाला कार्यक्रम है, ये भारत की संस्कृति है। ये इस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि में 22 तारीख को जो श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य स्तर पर शुभारंभ होने जा रहा है, हमारे राम वापस टेंट से अपने भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर पहला कार्यक्रम श्री रामचंद्र जी का हुआ, सबसे पहले मैं तमाम विद्यार्थियों को जिन्हें यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं, उनके माता पिता को, उनकी प्रतिभाओं को, सबको प्रणाम करते हुए, सादर नमन करते हुए, पूरे मैनेजमेंट को बधाई देते हुए यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। बेटा, जो भी छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इस बात को समझ ले कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये पता चला, अच्छा मैं इसमें का मुख्य अतिथि नहीं हूँ कि आपको बोर करूँ, व्यास साहब यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि पहुंच गए, तो उन्होंने इतना बोर और इतना लंबा भाषण दिया कि सामने बैठा हुआ एक श्रोता ही लंबा हो गया। श्रोता लंबा हो गया तो मामला सीधे पुलिस से होता हुआ कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आपके बोर और लंबे भाषण के कारण एक जो सामने अतिथि बैठे हुए थे वो नहीं रहे,
लिहाजा आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब फांसी की सजा सुनाने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो वो वक्ता से पूछा गया मुख्य अतिथि से कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा कि मैं वही वाला भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वैसा हास्य के हंसाते हंसाते बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो भाई साहब आपका मैनेजमेंट बहुत समर्थ और बहुत धनवान मैनेजमेंट है, बड़ा धनवान मैनेजमेंट। देखिए, सबको अलग अलग बुके दिए, 8-10 रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, इधर आ गए हुए है ना। सबको अलग अलग बुके दिए। पिछले दिनों क्या हुआ, मैं मैडम आप आगरा का बात करते, मैं वहीं दयाल बाग यूनिवर्सिटी में गया था। तो ये आगरा की है मैडम, तो वहाँ पर भी मैं मुख्य अतिथि था। ऐसा बना देते हैं तो अपन बहुत छोटे से कलाकार, पर ये मैडम का स्नेह आशीर्वाद है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले एक फूल लाया गया, कहा गया कि इस पुष्प से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। वो स्वागत हुआ मैडम। फिर उसके बाद वहाँ से अनाउंसर ने बोला कि इसी फूल से जो मुख्य अतिथि के पास है, मुख्य अतिथि विशेष अतिथि का स्वागत करेंगे। तो विशेष अतिथि का हो गया। फिर कहा कि विशेष अतिथि के पास में जो मैनेजमेंट के बैठे हुए प्रथम सज्जन, उनका स्वागत होंगे। उसी फूल से उसका स्वागत हो गया। 10 लोग बैठे हुए थे भाई साहब, 10 लोग, एक ही फूल से 10 का स्वागत हो गया। उसके बाद वहां से वो अनाउंसमेंट जो कर रहे थे परमार साहब जैसे, उन्होंने कहा कि चूंकि इस फूल को बड़े बड़े लोगों ने अपने पवित्र हाथों के स्पर्श से अत्यंत पावन कर दिया है, इसलिए इससे अब हमारी देने की इच्छा नहीं है। ऐसा कह के वो फूल उन्होंने वापस ले लिया। वो फूल वापस ले लिया। बाद में पता चला कि वो प्लास्टिक का फूल था और एक ही फूल से 10 कार्यक्रम पहले भी निपट चुके थे। तो असले तो मैं रामचंद्र जी की बात कर रहा था बेटा। देखो, जो भी यहाँ पे बहुत सारे तो मेरे विद्यार्थी जैसे हैं, जब रामचंद्र जी को ये पता चला कि उनके नाम के लिखे हुए पत्थर समंदर में तैर गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक प्रयास मैं भी करूं। वो उठे सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सब सो रहे थे, समुद्र के किनारे गए। वहां जाकर उन्होंने एक भाटा उठाया, उठाकर समंदर में डाला, डूब गया पत्थर, डूब गया मैडम। 400 तरह की रामायण है, उसमें से दक्षिण भारत की कंब रामायण से ये बात ले रहा हूं भाई साहब मैं। वो पत्थर डूब गया। उन्होंने फिर दूसरा पत्थर उठाया, ट्राई किया, वो फिर डूब गया। उन्होंने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहे हैं, तो पेड़ की आड़ से बजरंग बली देख रहे थे। बुलाया प्रभु श्री राम ने उनको कि इधर आओ, कम हियर। बजरंग बली आए। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कुछ देखा क्या? बजरंग बली ने कहा सब देखा। क्या देखा? क्योंकि यही सुबह सुबह आप उठे, समंदर के किनारे आए, पत्थर उठाया, समंदर में डाला, डूब गया। तो श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ हनुमान जी कि मेरे नाम के लिखे हुए पत्थर तो तैर गए, लेकिन जिन पत्थरों को मैंने स्वयं समंदर में डाला वे पत्थर डूब रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु, सब जानते हो, लेकिन भक्त को महत्व देने के लिए भक्त से प्रश्न कर रहा हो। मैं तो भक्त हूं ना, और भक्त वो है जो कभी विभक्त नहीं होता। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर आपको भाई साहब पसंद आ जाए तो फिर हनुमान जी के उत्तर के सम्मान में, और अपने बच्चे यहाँ पर जो हनुमान जी बन कर आए थे उनके सम्मान में आपकी करतल ध्वनि अभी तक जैसी नहीं हुई है, उससे ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। अभी एडवांस पेमेंट नहीं भाई साहब, है ना। वो भाई साहब अभी शुरू ही होने वाले थे, अपने भजिए बन जान दो, पहले नहीं तेल पीना है अपने को, है ना। तो क्या वैसा आराम से हंसते हंसते तो वो हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु, सब जानते हो फिर भी मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन पूछ ही रहे हो तो ये सुन लो कि जिन पत्थरों को प्रभु श्री राम के नाम का सहारा मिल जाए उन्हें तो तैरना ही था, लेकिन जिसे साक्षात श्री राम छोड़ दे उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। ये श्री राम का आपका पहला। और दूसरा भाई साहब आपके यहाँ जो अभी मैंने कार्यक्रम देखा वो भगवान श्री कृष्ण का था। इस बात पर फिर तालियां आनी चाहिए। मुझे नहीं पता आज का वो कार्यक्रम कोई पूर्व नियोजित या पूर्व प्रस्तावना के आधार पर तैयार हुआ। ये एक संयोग है कि जिस श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, उस गीता को आज से 6000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में आज ही मोक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और आज गीता जयंती है।
आज गीता जयंती, ये संयोग है, ये सुखद संयोग है कि गीता जयंती पर यहाँ पर संस्कृति को प्राकट्य करने वाला ये कार्यक्रम हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बातें गीता में कही, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, लंबा श्लोक है यहाँ पर, काफी श्लोक बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए गए। अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से कि ये बताइए कि ईश्वर आखिर है क्या, क्या है ईश्वर, किसे हम भगवान माने। तो एक 3 शब्दों में गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान क्या है। आप भी समझ लें भगवान क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, ये श्लोक है, उसका एक अंश बता रहा हूं। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर ही भगवान है, क्योंकि अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य बोलने की कुवत, वाक्य को लिखने की कुवत पूरे विश्व वसुंधरा में 84 लाख योनियों में से यदि किसी के पास है तो वो आपके पास है, मेरे पास है, हम मनुष्यों के पास है। इसलिए अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि वो हमें विशिष्ट बनाता है। और आखिरी में फिर गणेश जी आ गए, बाद में और तो बहुत है, पर अब मैं तो 3 की बात करूं मैडम, नहीं तो टाइम बहुत। तो मुझे आदरणीय परमार साहब, यहाँ पर उपस्थित सातों पाटीदार बंधुओं, मुझे एक मेरी कविता ख्याल हो आई। ये कविता एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, उसका मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ पर पहले केपी सुदर्शन जी उसके सरसंघ चालक होते थे। तब मैंने वहाँ पर एक कवि सम्मेलन में सुनाई थी, गणेश जी पर लिखी हुई कविता है, और उन्हें खूब पसंद आई। इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह आप सारे धर्म ग्रंथों का आंशिक अनुवाद करें यदि, तो इससे हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा को विश्व के नक्षत्राकाश पर विजय दर्प के साथ फहराने में एक समीधा हो सकती है। उस कविता की केवल मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि उस कविता में आपको करना क्या है। यहाँ पर व्यास मैडम उपस्थित है, व्यास सर उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यास दुनिया के सबसे बड़े राइटर हैं। उन्होंने महाभारत लिखी, 1,10,000 श्लोक है मैडम, और इतने ही अप्राप्त हैं। विश्व की सबसे लंबी किताब है भाई साहब, सबसे ज्यादा श्लोक उसमें लिखी, इतनी बड़ी कोई किताब नहीं है। तो जब सबसे पहले बार वेद व्यास जी ने नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि मुनियों को महाभारत सुनाई, तो अब ये 1,10,000 श्लोकों में कम से कम 4,000 तो अध्याय हैं। तो हर अध्याय के बाद वो अपने शिष्यों को कहते थे कि तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। तो सब तालियां बजाते थे, वो बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई सब, वो बोलते थे तालियां बजाओ, तो सब तालियां बजाते थे। तो एक शिष्य खड़ा हो गया, 10, 20, 25, 30, 40 बार, अब 4,000 कितनी बार बजा। तो एक शिष्य ने खड़े होकर प्रश्न किया कि आप वेद व्यास जी बार बार तालियां बजाने का क्यों कह रहे हैं। तो महाभारत का श्लोक बता रहा हूँ व्यास मैडम में, महाभारत में बताया है बेटा कि तालियां बजाने का क्यों कहते हैं। मेरे विद्यार्थी जैसे भी काफी बच्चे हैं यहाँ पर, तो महाभारत में लिखा है करतल ध्वनिना निर्गतानी पापानी, तालियां बजाने से पाप निकलकर भाग जाते हैं। अतः हे महानुभावाः, इसलिए हे महानुभाव, भद्र जनाः, अच्छे लोग, शुभ वार्तायाम, अच्छी बातों पर, प्रसन्न मनसाहा, प्रसन्न मन से, करतालम ददती, तालियां बजाते हैं। यह महाभारत का श्लोक है। रामचरितमानस में भी लिखा है मैडम, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, है। तालियां बजाने से क्या होता है, तो एक शिष्य फिर खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि आप कहते हैं कि तालियां बजाने से पाप निकलकर भाग जाते हैं, तो ये तो बताइए वेद व्यास जी की भाग कर आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो फिर महाभारत को बता रहा हूं भाई साहब, वेद व्यास जी कहते हैं कि जो लोग तालियां नहीं बजाते हैं ये पाप उनकी खोपड़ी पर जाकर सवार हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो, इसलिए भाई साहब सारा सदन एक बार तालियां बजाए, ताकि मैं 4 लाइनें आपको गणेश जी की आरती की सुना सकूं। जो वैसे तो ये आरती व्यास मैडम, पाटनी मैडम, सूरदास जी ने लिखी है, लेकिन मैंने इसमें भाई साहब ये प्रयोग किया है कि जो कठिन हिंदी के शब्द थे, पहले मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाता था वहाँ पे वेस्ट इंडीज, केनिया और दुबई और वहाँ के स्टूडेंट पढ़ने भी आते थे, तब उन्हें समझाने के लिए मैंने आरती में जो सूरदास जी ने लिखी है जय गणेश देवा, उसमें कठिन हिंदी के शब्दों की जगह अंग्रेजी के शब्द रखे। और मैडम एक ऐसी आरती बन गई जो भारत से ज़्यादा इस समय विदेशों में गाई जाती है। वहाँ के विद्यार्थी जो मेरे पढ़े हुए हैं मैडम, वो मुझे भेजते हैं। बस वो 4 लाइनें सुना के भाई अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको मैंने बता दिया कि तालियां बजाने से क्या होता है, ये महाभारत में व्यास जी ने बताया, इसलिए तो आरती पे आप तालियां बजाते रहिएगा।
ताकि वो पाप अपनी खोपड़ी पर सवार नहीं हो। और खूब आनंद लीजिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए इतना बढ़िया बच्चों ने किया है। अब आप आरती का आनंद लें। केवल 4 लाइनें सुना रहा हूँ क्योंकि पूरी आरती तो 12 लाइन की है, पर चूंकि बार बार रिपीट होता है तो 12 लाइन में भाई साहब 2-3 मिनट लग जाएंगे, इसलिए 1 मिनट में वाणी को खत्म कर दूंगा मैडम, ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। अब आनंद लीजिएगा मैडम। सिंगल डेंट एक दंत, सिंगल डेंट बोलते हैं, सिंगल डेंट दयावंत, 4 हैंड्स धारी, 4 हैंड्स धारी, 4 हेड सिंदूर सोहे माउस की सवारी, माउस की सवारी, रिद्धि सिद्धि एयर देत, रिद्धि सिद्धि एयर देत, ईयर एलिफेंटा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मदर जाकी पार्वती फादर महादेवा, जय गणेश देवा। ब्लाइंड जन को आंख देत, वीक जन को काया, वीक जन को काया, बांझन को चाइल्ड देत, पुअर को माया, पुअर को माया, ऑल वर्क सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे, ऑल वर्क सिद्ध करे, टॉप 1 तू देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। कितनों को याद हो गई? अच्छा, एक आध कोई जिसको याद हुई हाथ खड़ा करें, एक आध लाइन। किसी को नहीं याद हुई? जब तक याद नहीं हुई तब तक सुनूंगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। ये तो सब मस्ती की बात थी भाई साहब। है आपके सारे बच्चों ने इस विद्यालय के शिक्षकों की सरपरस्ती में, मंजू व्यास मैडम की सरपरस्ती में, मैनेजमेंट की परस्तिश की कामना और इबादत के इरादों ने यहाँ पर ये जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए आपके बेटे बेटी, आप सब, ये सारा स्टाफ, सारा मैनेजमेंट बहुत बहुत बधाई का हकदार है। आप अपने बच्चों की प्रतिभाओं के सम्मान में खुद अपने लिए तालियां बजाएं ताकि एक अच्छा वातावरण बने। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। I would like to thank sir. Thank you for telling us that both works equally, Hindi and English. I request our chairman, Mr. Chetan Patidar, to present a memento to our honorable chief guest. Thank you, sir. Now a guest of honor to address us. Good evening, everybody. After this beautiful presentation of this poem और जो भी बातें सर ने कही, मैं आपसे क्या कहूँ। Honorable Chief Guest श्री राजीव जी शर्मा, all the managing committee members, very dynamic, all the directors, academic director Manju Vyas madam, respected principal sir, dear parents, students and my dear teachers. My subject is child development. अभी जो खुशनुमा वातावरण सर ने बनाया, उसके बाद जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो इन छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड है। जो बच्चों ने अभी परफॉर्मेंस दिया वो सब आपकी मेहनत का फल, यहाँ के टीचर्स का फल, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक ऐसा पद होता है
जो अपने पेरेंट्स से बिना बोले नहीं रह सकता, बोलने की आदत पड़ जाती है। तो उस आदत का और अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें आप लोगों से करूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहुत ज़्यादा टाइम तक बात नहीं सुन पाएंगे, कि कुछ शब्दों में ही मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे के विकास की बात करते हैं, तो ये विकास बच्चे के जन्म से ही, बल्कि माँ के गर्भ से ही पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ये चीज़ हर माँ, हर पेरेंट अच्छी तरह समझता है, सब कुछ जानते पूछते। और माँ को, जैसा कि मैं एग्जाम्पल से भी बोलती हूँ, कि हर माँ को जब वो प्रेग्नेंट होती है तब कहा जाता है कि बहुत अच्छे विचार रखो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे संगति में रहो और हर तरह से संस्कारित रहो। इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है, जो इस बात का प्रमाण है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब प्रकृति, उसका वातावरण और माता पिता के संस्कार, जो कि आज की आपकी संस्कृति है, वो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे 2-3 चीज़ों का ही निवेदन मैं करना चाहूँगी, ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से ज़्यादा आपके समय की ज़रूरत है। जो इनसे चुराकर आपने मोबाइल को दे दिया है, उसे वापस इन्हें लौटा दीजिए। आजकल जो क्वालिटी टाइम, जो बढ़िया वाला टाइम हमें बच्चों को देना चाहिए, वो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझसे ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं, अरे मैडम टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किस तरह की बात करते हो, क्या कोई काम होता है बिना मोबाइल के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिस मोबाइल का प्रयोग आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं, अगर उनके लिए ही आपके पास टाइम नहीं, तो उसके प्रयोग का क्या फ़ायदा? एक माँ टिकटॉक शो में अपना टाइम देती है और फिर बच्चे से कहती है, खबरदार जो तुमने मोबाइल का प्रयोग किया। क्या गलती है बच्चे की? अगर वो अपनी माँ को जब टिकटॉक शो से प्रशंसा प्राप्त करते हुए देखता है और फिर खुद भी मोबाइल का प्रयोग करता है, तो शायद उसकी कोई गलती नहीं होती। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को एक टच दीजिए, आगोश दीजिए। छोटा बच्चा माँ के टच को तरस रहा है। अपने बच्चों को आपने सुपुर्द कर दिया है उन टीचर्स को, उन मेंटर्स को, जो कि ट्यूशन के नाम पर बहुत प्रचलित हो गए हैं। हर माँ पढ़ी लिखी है, लेकिन वो कहती है मैडम मुझे पढ़ना नहीं आता। हर माँ को आ ई राम सीता बहुत कुछ पढ़ना आता है। आपके बच्चे, आप सारे ग्रंथ रटे हुए हैं आपको, लेकिन आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है। आपके पास पूरा वक्त है, मम्मी भी कमाने जाएगी, पापा भी कमाने जाएंगे, लेकिन कैरम कोई नहीं खेलेगा, लूडो कोई नहीं खेलेगा, बच्चों को कहानियाँ कोई नहीं सुनाएगा, तो वो वक्त कौन देगा उन्हें? आपसे हाथ जोड़कर बस सिर्फ एक ही प्रार्थना करने आई हूँ कि ये जो कीमती समय है वो कृपया अपने बच्चों को दे दीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर equal important for the development of child. What is the meaning of reward? Reward का मतलब है वर्बल प्रशंसा, मुंह से प्रशंसा। सामान दिलाने का मतलब रिवॉर्ड नहीं होता, मारने पीटने का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे की वर्बल प्रशंसा की जाए और अगर उनकी गलतियों के लिए स्ट्रिक्ट होकर रोका जाए, तो वही सच्ची गुड पेरेंटिंग, सही गुड पेरेंटिंग होगी। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, जो आजकल की पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और वो कहानी आप सब कृपया ध्यान से सुनकर उस पर विचार करें। जब हम अपने बच्चे को पालते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सारा प्यार उसको उड़ेल दे। अरे ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, मुझे इसको सब कुछ दे देना है, और उसको आंधी तूफान और जो दुनिया की परेशानियां आने वाली हैं उससे बचा कर रखता है। अपने घर की परिस्थिति उसे नहीं बताता, वो ये सोचता है कि ये डर जाएगा।
हर वो चीज़ को वो छुपाता है जो उसे बतानी चाहिए। ये कहानी आपको कुछ अलार्म दे रही है। एक बार क्या हुआ कि एक माँ ने कहा कि ये बड़ी, जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा ये बच्चा मुझे बड़ी मिन्नतों से मिला है, मैं इसको अपनी गोदी में उठा के रखूंगी, मैं तो इसका लालन पालन बहुत अच्छी तरह से करूंगी। सबने उसको समझाया कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम ऐसा मत करो, बच्चे को थोड़ा थोड़ा चलने दो, फिरने दो। बोले नहीं नहीं, समय आएगा, मैं सब कुछ उसको, वो अपने आप सीख जाएगा। इसी तरह के हमारे पेरेंट्स भी कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे टीचर्स बच्चों को कुछ समझाने के लिए, या कोई घर में दादा दादी या अन्य कोई बच्चे को डांट देता है तो वो सोचते हैं कि बच्चा क्या सोचेगा, बच्चे को बुरा लग जाएगा, तो रोक देते हैं। तो उस माँ ने क्या किया कि उसने उस बच्चे को गोद में ही रखा। बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया और जब वो बड़ा हुआ तो उसका वजन बढ़ने लगा, और वजन बढ़ने पर माँ को उसको गोदी में उठाकर चलने में दिक्कत हुई, और माँ ने कहा बेटा अब मैं तुझे नहीं ले जा सकती, तू थोड़ा सा पैदल चल। माँ देखकर दंग रह गई कि वो बच्चा पैदल चल ही नहीं पाया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने उसे चलना सिखाया ही नहीं था। माँ ने उसे गोदी में उठा के रखा था और वो बच्चा अपंग बन गया। ये कहानी, ये घटना मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों को आने वाली मुसीबतों से मत रोकिए, हर चीज़ आराम से मत दीजिए, उनको परिस्थिति का सामना करना सिखाइए, जिससे समय आने पर वो हर परिस्थिति का सामना करने लगे। हर माँ बाप सक्षम है, हर माँ बाप को इसके पास सब कुछ है, लेकिन माँ बाप वही हैं जो गलत और सही का अंतर एक स्ट्रिक्ट पर्सन की तरह, सक्षम पर्सन की तरह करा सकते हैं। आपका बहुत समय मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि हमारे बच्चे पीछे तैयार बैठे हुए हैं और उनको अपना प्रोग्राम करना है। बहुत बहुत प्रसन्नता है आज के इस प्रोग्राम में मुझे आके, एंड आई एम फीलिंग ऑनर्ड that I am the part of this occasion. Thank you very much. Thanks to all. Thank you, ma'am. I request our director, Mr. Arjun Patidar, to welcome our guest of honor with a token of love.